कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम आज पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। लेकिन आपको नॉन मेटल्स का पता होना चाहिए कि ये हैं क्या। ऐसे हम थोड़ी ना स्टार्ट कर लेंगे कि प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हम पढ़ लेते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स होती क्या हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो कि डिवाइड हैं एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर। एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अब अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 1 तो वो ग्रुप 1 में होगा क्योंकि उसके सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब उनके टाइप्स क्या हैं, वो कितने में डिवाइड हैं? तो एलिमेंट्स 2 टाइप्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट है मेटल्स और सेकंड है हमारे पास नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर। आपको पता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और उसके इर्द गिर्द होते हैं शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना बड़ा साइज़ होगा एटम का, उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे बिग साइज़ ऑफ एटम की वजह से, वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड जो है, न्यूक्लियस की पकड़ जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कम होती जाएगी। न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल पे बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर है। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होल्ड जो है न्यूक्लियस का वो बहुत कम है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आज़ादाना घूम फिर सकते हैं और साइज़ ऑफ एटम भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? मेटल्स का बता दिया है मैंने। नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट हैं, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका स्मॉल साइज़ है, साइज़ ऑफ एटम ही कम होगा। तो न्यूक्लियस की कशिश, न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के ऊपर कैसे कम हो सकता है? वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि साइज़ ऑफ एटम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, स्मॉल साइज़ ऑफ एटम है। इस वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड है, पकड़ जो है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की कशिश जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते नॉन मेटल्स में। ये नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फ़र, क्लोरीन, ब्रोमीन एग्जांपल हैं। ये CsCl Br इनके सिंबल्स हैं। फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट सिंबल होता है वो बड़ा होता है और अगर 2 सिंबल आ जाए तो पहला बड़ा होता है, दूसरा जो है वो छोटा होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। एक प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। क्योंकि इनके पास रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एग्जांपल है वुड है, प्लास्टिक है। ठीक है, करंट तो फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। तो इनके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो इसलिए। लेकिन एक एग्जांपल है ग्रेफाइट की, उसमें से कुछ हद तक करंट पास हो सकता है। कैसे पास हो सकता है? इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें से कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के पास। ठीक है, स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है तो एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से करंट पास हो सकता है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं हम वायर्स में या शीट्स में, लेकिन नॉन मेटल्स को हम नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स के पास कोई ये फिनोमेना नहीं होता। नॉन मेटल्स डोंट पॉसेस दिस, मतलब इनके पास कोई ये ऐसा फिनोमेना नहीं होता मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स जो हैं, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट सॉलिड्स या गैसेस। या तो ये सॉफ्ट सॉलिड्स हो सकते हैं या फिर ये गैसेस हो सकते हैं, मतलब इनको तोड़ सकते हैं, हम क्रश कर सकते हैं। लेकिन इनमें से ब्रोमीन जो है वो एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर अवेलेबल है और ब्रोमीन पाई भी लिक्विड फॉर्म में जाती है। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि बहुत हार्ड है और इसका स्ट्रक्चर देखें तो हर एक कार्बन जो है वो फर्दर 4 कार्बन के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है? ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो जब इसको मिट्टी के साथ मिक्स किया जाता है तो ये लेड पेंसिल ये जो कच्ची पेंसिल के सिक्के नहीं होते, इसके अंदर ग्रेफाइट होती है। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड नॉन मेटल शीशे को कट करने में यूज़ होती है और ये जो शाइनी होती है, चमकदार होती है, तो इसको जेवरात यानी ज्वेलरी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल है फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ यूज़ होती है? जो मैच इंडस्ट्री है, माचिस की तीलियाँ बनाने वाली, ये उसमें यूज़ होती है फास्फोरस नॉन मेटल। नेक्स्ट है हाइड्रोजन नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो हॉट फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं। ये वेल्डिंग में यूज़ होती है और इससे मेटल्स को जोड़ा भी जाता है। जिस प्रोसेस में हाइड्रोजन यूज़ हो रही है इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। वनस्पति ऑयल और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो ये वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। वनस्पति ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है और ये इसको कन्वर्ट कर देता है
सॉलिड में, वनस्पति घी में, जहाँ नॉन मेटल हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेशन वाले प्रोसेस के थ्रू वनस्पति घी बनाने में भी यूज़ की जाती है। ऑक्सीजन नॉन मेटल सिलेंडरों में यूज़ होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है ताकि पेशेंट्स को ऑक्सीजन दी जा सके। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये किस में यूज़ होते हैं? ये दोनों नॉन मेटल्स हमारे फर्टिलाइज़र में यानी खादों में भी ये यूज़ होते हैं। खादों की तैयारी में, खादों की मैन्युफैक्चरिंग में ये दो नॉन मेटल्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम भी होती है, पोटाशियम भी होती है, ये भी इसमें यूज़ होती है नॉन मेटल्स खादों की तैयारी में। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।